ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का PBY को करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है जेईई मेन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है आपको, जो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जब जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। क्या है यहाँ पर, ये जो है क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 47, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो अब यहाँ देखिए, क्या दिया हुआ है, 2 sin 12 डिग्री है, ठीक है। अब माइनस sin 72 डिग्री, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और देखना है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो यहाँ पर जो है ये क्या करना है, यहाँ देखिए। तो 2 sin 12 डिग्री है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 12 डिग्री अब प्लस sin 12 डिग्री लिख सकते हैं, 2 sin 12 डिग्री को, अब माइनस sin 72 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए ये साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला पर आ गया, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्म पे आ गया। तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ये साइन सी माइनस साइन डी फॉर्म पर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका साइन 12 डिग्री, ठीक है। अब प्लस साइन सी माइनस साइन डी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस। अब क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे। तो 72 डिग्री और 12 डिग्री को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 84 डिग्री, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 42 डिग्री। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो 12 में से 72 घटाएंगे तो -60 डिग्री होगा, और -60 डिग्री को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो -30 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो साइन -30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 12 डिग्री एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ देखिए, अब माइनस साइन के आर्गूमेंट में माइनस साइन रहता है, तो उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो बाहर कर दीजिए, तो -2 cos 42 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos 42 डिग्री, साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और ये 2 से ये 2 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 12 डिग्री अब माइनस cos 42 डिग्री। तो अभी भी सिंप्लीफाई नहीं है पूरे तरीके से। तो यहाँ देखिए, तो फॉर्मूला जो पढ़े वो साइन सी माइनस साइन डी का पढ़े हैं, या नहीं तो कॉस सी माइनस कॉस डी का पढ़े, यही दोनों फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ एक तरह, यहाँ एक साइन है, ये कॉस है, तो या तो दोनों को कॉस में बदल लीजिए, या नहीं तो दोनों को साइन में बदल लीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस ये कॉस है आपका, इसी को साइन में बदल देते हैं। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको साइन में बदलना है, ताकि हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो कॉस को साइन में बदलना है, तो हम साइन लिख लेंगे, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ लिख दीजिए। तो 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 48 डिग्री, तो साइन 48
डिग्री, ठीक है। तो कॉस को साइन लिख दिया, 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दिया, ठीक है। अब आ गया साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला पर, ठीक है। तो अब आराम से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो ये क्या होता है, 2 कॉस, और दोनों एंगल को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 30 डिग्री, आई इंटू साइन, साइन यहाँ देखिए। और अब 12 डिग्री में से 48 डिग्री घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा, -36 डिग्री। आप -36 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दीजिए, -18 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका -2 कॉस, ये साइन माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये माइनस साइन को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 कॉस 30 डिग्री और साइन 18 डिग्री, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए, साइन 18 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए और बना लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप खुद से बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ठीक है। 49 को बनाना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिख लीजिए, इसी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, पहला स्टेप तो करते हैं, अगर ढेर सारा एंगल रहता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो है, तो कोई भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रूल या कॉम्प्लीमेंट्री रूल यहाँ अभी इसका देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ ढेर सारा एंगल रहेगा साइन में, तो सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढने का कोशिश करेंगे, सप्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। तो यहाँ कोई भी सप्लीमेंट्री पेयर एक दूसरे का नहीं मिलेगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री पेयर मतलब कहते हैं दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पर एक भी सप्लीमेंट्री एंगल पेयर हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक भी सप्लीमेंट्री एंगल पेयर नहीं मिल रहा है। तो अब उससे वो तो नहीं, उससे तो बनेगा नहीं। अब एक काम कीजिए, देखिए एक फॉर्मूला बताया गया होगा जिसमें अगर कॉस सब प्रोडक्ट में रहे, ठीक है, कॉस कॉस रहे, कॉस सब प्रोडक्ट में रहे, आप प्रत्येक एंगल अपने प्रीसीडिंग एंगल का क्या रहे, डबल रहे, तो उस केस में जो है फॉर्मूला होता है वो हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह का ये बहुत बार बताया गया है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यूब थीटा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, साइन लिख लेते हैं 2 to the power n। n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल जो फर्स्ट एंगल रहता है उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 to the power n टाइम्स साइन फर्स्ट एंगल। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये अगर कॉस सब प्रोडक्ट में रहे और प्रत्येक एंगल अपने प्रीसीडिंग एंगल का क्या रहे, डबल रहे, तब हम लोग जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला पर तो है नहीं, इस फॉर्मूला पर नहीं ना है, साइन सब प्रोडक्ट में, कॉस नहीं है, तो सबको कॉस बना लीजिए, ठीक है। सबको कॉस बना लीजिए, देखिए प्रत्येक एंगल जो है अपने प्रीसीडिंग एंगल का डबल है या नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला पर लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम भी पूछेगा, 2023 में भी पूछा है, नेक्स्ट टाइम भी पूछेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बना लेना है, बार बार बनाना है, ठीक है। तब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है सबको कॉस में बदल देंगे, ठीक है। तो कॉस में बदलने के लिए क्या करते हैं, साइन को कॉस में बदलने के लिए कॉस लिख लेते हैं, और साइन के आगे में जो एंगल रहता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए π/22 में हम कौन सा एंगल जोड़ दें ताकि हमको π/2 मिल जाए,
सोचिए, तो π/22 में अगर 10π/22 जोड़ दें तो 10π/22 प्लस π/22 11π/22। 11π/22 को अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो वो π/2 होगा। तो π/2 का सप्लीमेंट्री एंगल होता है 10π/2, ठीक है, ताकि दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा π/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको ही बदल दीजिए, 3π/22 है तो 3π/2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस लिख लेंगे, तो 3π/22 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 8π/22, ठीक है। सबको क्या करना है, सबको कॉस में बदल रहे हैं, तो कॉस में बदलने के लिए क्या रूल है, कॉस लिख लेना है, साइन के आगे में जो एंगल रहता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, साइन 5π/22 है तो साइन 5/5π/22 को क्या लिखेंगे, कॉस लिख लेंगे। सबको कॉस में बदल रहे हैं ताकि मेरा फॉर्मूला पर आ जाए कॉस। अब 5π/22 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 6π/22। देखिए ना, 5π/22 में क्या जोड़ दें ताकि मेरा 11π/22 आ जाए, 6π/22। अब देखिए, साइन 7π/22 है तो साइन 7π/22 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 4π/22। तो हम लोग लिखेंगे कॉस 4π/22 और 9π/22 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएगा 2π/22। कॉस लिख लेंगे और 2π/22। समझ गए। इसका क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सबको जो है साइन को कॉस में बदल दिए हैं, अब यहाँ देखिए, सबको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। 2π/22 का सिंपल फॉर्म क्या होगा, π/11, इसका 2π/11, इसका 3π/11, इसको 4π/11, इसको 5π/11, ऐसे उलट कर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये 2, ठीक है। इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है, 2π/22, सबसे छोटा एंगल को पहले लिखिए, ठीक है। तो π/11 होगा cos π/11, ठीक है। छोटा एंगल को पहले लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, एंगल के असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि फॉर्मूला पर मेरा आ जाए, ठीक है। देखिए, छोटा एंगल यहाँ थीटा है, धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वही हम लोग भी करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिख दिए, 2π/22 को सिंपल फॉर्म में लिख दिए, 4π/22 को सिंपल फॉर्म में लिखिए, क्या आएगा, कॉस 2π/11, ठीक है। कॉमन फैक्टर 11 सबसे कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिखिए, ये हो जाएगा cos 3π/11, cos 3π/11, और इसको लिखिए cos 8π/14 है तो इसको हम लिखेंगे cos 4π/11, ठीक है। cos 4π/11, cos 4π/11, और इसको क्या लिखेंगे, cos 5π/11। 10π/11 है तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 5π/11। अब देखिए, अब हमको एंगल को इस तरह से सजाना है, प्रत्येक एंगल जो है अपने प्रीसीडिंग एंगल का डबल होना चाहिए, यानी कि कोई भी एंगल में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको नेक्स्ट एंगल मिल जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। तो π/11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/11 है, ठीक है। और 2π/11 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कौन सा एंगल होना चाहिए, 4π/11। देखिए कहीं 4π/11 है, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो 4π/11 को हम लोग पहले लिखेंगे। अब अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे अरेंज करते हैं, फॉर्मूला पर जो है, जो फॉर्मूला डिस्कस किए थे वही फॉर्मूला पर हम लोग अरेंज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos 4π/11, तो cos 4π/11 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। अब cos 4π/11 का डबल क्या होता है, 8π/11। 8π/11 है, देखिए तो हमको है, मेरे पास है cos 3π/11 है और cos 5π/11 है, ये दोनों एंगल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए,
यहाँ तक तो एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है फॉर्मूला, इन दोनों में फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है। प्रत्येक एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको नेक्स्ट एंगल मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो π/11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/11 है, 2π/11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एंगल मेरा 4π/11 है। लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एंगल 8π/11 नहीं है, 8π/11 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए संयोग से 3π/11 और 8π/11 आपस में जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। 3π/11 और 8π/11 आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। 3π/11 में 8π/11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री रहता है तो दोनों का कॉस न्यूमेरिकली आपस में इक्वल रहता है, लेकिन साइन जो होता है जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होता है तो दोनों एंगल का कॉस न्यूमेरिकली इक्वल होता है, लेकिन साइन में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो 3π/11 का कॉस और 8π/11 का कॉस दोनों इक्वल होगा, लेकिन साइन जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म में लाने के लिए इसको जो है माइनस कॉस 8π/11 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, सब तो सेम रहेगा, इतना जो है तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। cos π/11 ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 3π/11 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 8π/11, तो cos 3π/11 और cos 8π/11 दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन साइन जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से cos, अब देखिए, अब यहाँ तक तो सेम हो गया, ठीक है। π/11, 2π/11, 4π/11, इसको डबल करेंगे तो 8π/11 मिलेगा, और 8π/11 का डबल करने पर क्या आना चाहिए, 16π/11, तो 16π/11 नहीं है, 5π/11 है, ठीक है। और हमको यहाँ पर क्या लाना है, 16π/11 लाना है फॉर्मूला पर, ठीक है। तो फॉर्मूला पर 16π/11 कैसे लाएंगे, तो यहाँ सोचना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, संयोग से 16π/11 यहाँ रफ करते हैं, ठीक है, और -π/11 क्या है, आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। 16π/11 और -π/11 क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन π/11 है, ठीक है, 5 माइनस का साइन नहीं है, तो लेकिन आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में इक्वल होता है। कॉस के आर्गूमेंट में माइनस साइन रहता है तो उस माइनस साइन को क्या करते हैं, हटा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए 5π/11 है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस -5π/11 को कॉस 5π/11, ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म पर लाने के लिए, फार्मूला पर लाने के लिए हमको पता है 16π/11 और -5π/11 ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन यहाँ पर 5π/11 माइनस का साइन नहीं है, तो माइनस का साइन यहाँ दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं, -5π/11, ठीक है। और बता चुके हैं अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों का कॉस क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है, लेकिन साइन में जस्ट अपोजिट होता है। तो -5π/11 का कॉस और 16π/11 का कॉस दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होगा, लेकिन साइन जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, कॉस 16π/11। अब आपका जो है सारा हम लोग लिख दिए, ठीक है। यहाँ माइनस साइन क्यों बनाए, यहाँ पर माइनस साइन क्यों बनाए, क्योंकि जो है 16π/11 और -5π/11 ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, ठीक है।
सप्लीमेंट्री एंगल था, ठीक है। तो यहाँ 5π/11 था तो हम माइनस लगा दिए। अब कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होता है। अब -5π/11 का सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ लिख दिए और यहाँ पर माइनस का साइन ले लिए, और ये माइनस आपका अपने आप प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है साइड कर देते हैं, ठीक है। अब सबको लिख लीजिए, माइनस साइन को हटा करके सबको लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2cos π/11। अब फॉर्म पर आ गया, ठीक है। अब जो है आपका फॉर्म पर आ गया 2π/11 cos 4π/11 cos 8π/11 cos 16π/11। देखिए अब प्रत्येक एंगल जो है अपने प्रीसीडिंग एंगल का क्या है, डबल है, ठीक है। अगर कोई भी एंगल में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नेक्स्ट एंगल मिल रहा है, ठीक है। कॉस सब प्रोडक्ट में है, अब कोई भी एंगल में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट एंगल मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला पर आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है। पहले साइन प्रोडक्ट में लिखेंगे 2 sin 2n। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितना देंगे 2 5 फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल इसमें क्या है π/11 है, तो π/11 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 2n, तो यहाँ पर जो है 2 5, ठीक है। साइन फर्स्ट एंगल, साइन लिखेंगे, फर्स्ट एंगल आपका π/11 है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन 32π/11 32π/11 और डिवाइडेड बाय कितना है 32। 2 कितना होता है, ये 2 32 होता है, ठीक है। तो 32 यहाँ लिख देंगे और साइन π/11, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है 32π/11 है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें साइन का टर्म नहीं है, साइन का टर्म कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का टर्म कैंसिल कैसे होगा देखिए, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो 32π/11 है, ठीक है, π/11 है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये दोनों तो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है नहीं, ताकि दोनों का साइन इक्वल करके हम कैंसिल कर देते हैं। दोनों एंगल को जोड़ेंगे 32π/11 और π/11 33π/11 आया नहीं, पाई आया नहीं, तो दोनों जो है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है नहीं। तो यहाँ देखिए, तो उसके लिए देखिए, तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल अगर नहीं रहेगा तो इसको जो है इस ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो साइन nπ प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, और थीटा इसको ले लीजिए π/11 को, ताकि अगर एंगल का फॉर्म nπ प्लस माइनस थीटा रहता है, nπ प्लस माइनस थीटा रहता है, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको साइन π/11 हम लोग लिख सकते हैं, आप प्लस साइन देंगे या माइनस साइन देंगे, डिपेंड करेगा थीटा किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि ये दोनों मेरा कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में तो है नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखने के लिए यहाँ देखिए, तो इसको n के जगह यहाँ 32π/11 को इसको ऐसे लिखना है, देखिए इसी फॉर्म में पहले आप खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है, ठीक है, तब देखिएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 साइन, देखिए यहाँ 3π ले लीजिए, ठीक है, अब माइनस π/11, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 32 साइन π/11, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये कितना होगा देखिए, तो 33π, और 33π में से पाई घटाएंगे 32π/11 आ गया। तो साइन nπ प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है,
तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 साइन, अगर एंगल का फॉर्म एन पाई प्लस माइनस थीटा रहता है तो एंगल वही रहता है, माइनस साइन के प्लस या माइनस साइन के बाद जो एंगल है उसी को लिख देंगे π/11। और 3 पाई में से ये एंगल घटाएंगे आपको, ये मिल जाएगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 साइन π/11। तो ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो कैंसिल कर दिए तो 2/32, और 2/32 क्या हो जाएगा 1/60, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल रहता तो डायरेक्ट दोनों का साइन को इक्वेट करके कैंसिल कर देते, लेकिन ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं था, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इस एंगल को हम लोग इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करें ताकि मेरा न्यूमरेटर में साइन π/11 आ जाए, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखे है, एन के जगह क्या ले लिए 3 ले लिए, अब माइनस साइन ले लिए, ठीक है। तो देखिए 33 पाई 11 एलसीएम लेंगे, 11 एलसीएम लेंगे तो आपका यही चीज़ आ जाएगा। ब्रैकेट में 11 एलसीएम लेकर देखिए, ब्रैकेट में 11 लेकर एलसीएम लेकर देखिए, यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 3 पाई माइनस थीटा आ गया, ठीक है। तो एंगल का फॉर्म अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा रहता है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं, साइन है तो साइन लिखेंगे, प्लस या माइनस साइन के बाद जो एंगल रहेगा उसको लिखेंगे। ये आप साइन के पीछे प्लस साइन लिखेगा या माइनस साइन लगेगा, डिपेंड करेगा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में। ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये दोनों को कैंसिल, ये साइन π/11 हो गया, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/16 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर 1/B होगा, ठीक है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पर आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 52 ये जो है जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका वैल्यू जो है 1/7 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू 1/√10 दिया हुआ है। तब 10 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल होगा, वही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 10 अल्फा प्लस 2 बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन, तो 10 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 10 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सॉरी, अल्फा और बीटा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये वाला जो है ए और बी नहीं, यहाँ पर अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दोनों का रेंज जो है आपका 0 से π/2 है, ठीक है। तो 10 अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 10a + b के फॉर्म में, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 2 बीटा और 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 2 बीटा, ठीक है। इसको a मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो 10 अल्फा हम अगर 10 अल्फा निकाल लें और 10 2 बीटा निकाल लें और दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन ए में पुट कर दे तो इसका मान निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 10 अल्फा निकालना है हमको, इस 10 सबसे पहले 10 अल्फा निकाल लीजिए। तो फाइंड 10 अल्फा, तो 10 अल्फा कैसे निकालिएगा, देखिए 10 अल्फा निकालना है। तो 10 अल्फा निकालने के लिए देखिए, अल्फा इस इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में अल्फा है, तो इस इक्वेशन 1 का यूज़ करके 10 अल्फा निकाल लेना है। और ये अब 10 2 बीटा निकालना है,
तो इसको इक्वेशन 2 ले लेना है, ठीक है। इक्वेशन 2 का यूज करके tan 2 बीटा निकाल लेना है, ठीक है। और दोनों का वैल्यू इक्वेशन ए में रख देना है। तो क्या दिया हुआ है आपका, इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 से हमको निकालना है टेन अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो ये दिया हुआ है रूट साइन रूट टू साइन अल्फा, ठीक है। तो रूट 2 साइन अल्फा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 1/7 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan अल्फा निकालना है, तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी साइन है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा अगर ले आते हैं तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा का टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा के टर्म में क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ जो है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/7, ठीक है। अब देखिए ये रूट 2 से ये 2 को बाहर निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे रूट 2, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जगह है तो ये लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका रूट 2, रहने देते हैं ऐसे, रूट 2 साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ देखिए रूट 2 रूट कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/7। और चूँकि अल्फ़ा का रेंज दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के पॉजिटिव स्क्वायर रूट को हम लोग मॉड कॉस अल्फ़ा दिए लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा का रेंज हमको मालूम है, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को मॉड कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। ये रूट 2 से ये रूट 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय ये कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग मॉड कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। आई इक्वल टू 1/7। और चूँकि अल्फ़ा का रेंज क्या है, 0 से π/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए कॉस अल्फ़ा भी पॉजिटिव होगा। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है, तो जिसका मॉड है उसी को लिख देंगे। तो ये क्या लिखाएगा, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या आएगा 1/7। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, tan अल्फ़ा जो है आपका 1/7 आया, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से जो है आपको निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, इक्वेशन 1 का यूज करके हम लोग tan अल्फ़ा निकाल लिए, इस इक्वेशन 1 का यूज करके tan अल्फ़ा निकाल लिए। अब इक्वेशन 2 का यूज करके जो है आप जो है tan 2 बीटा निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, हमको क्या निकालना है, हमको अब निकालना है नाउ फाइंड tan 2 बीटा। तो tan 2 बीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है अंडर रूट इक्वेशन 2 का यूज करके जो है हम लोग tan बीटा 2 बीटा निकालने का कोशिश करेंगे। 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है 1/√10। देखिए हमको निकालना है 2 बीटा, ठीक है, tan 2 बीटा, एंगल यहाँ भी 2 बीटा है, ठीक है। तो यहाँ एक काम करते हैं, cos 2 बीटा निकाल लीजिए और उसी से tan 2 बीटा भी निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यही चीज़ कीजिए, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो cos 2 बीटा इससे निकाल लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके cos 2 बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो cos 2 बीटा क्या आएगा आपका, cos 2 बीटा आएगा आपका, cos 2 बीटा जो होगा वो होगा आपका 4/4
5 होगा, ठीक है। cos 2 बीटा का वैल्यू क्या होगा 4/5। कैसे निकालेंगे, दोनों यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का ही नहीं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का ये नहीं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर दिए बिना मतलब का। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ देखिए एंगल 2 बीटा है तो हमको एंगल रिड्यूस नहीं करना है, एंगल यही रखना है, ठीक है, 2 बीटा ही रखना है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला ही यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब कॉस 2 दोनों तरफ स्क्वायर करके कॉस 2 बीटा का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। 4/5 आएगा, ठीक है। अब देखिए tan 2 बीटा निकालना है, ठीक है। तो कन्वर्जन फार्मूला जो बताया गया उसके हेल्प से tan 2 बीटा निकाल लीजिए, ठीक है। तो tan 2 बीटा क्या होगा, ये होता है प्लस माइनस साइन 2 बीटा। तो साइन 2 बीटा को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 बीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस 2 बीटा, कॉस 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, तो tan 2 बीटा को क्या लिखेंगे, tan 2 बीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब कॉस थीटा मालूम रहता है तो tan थीटा इसी फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। कन्वर्जन फार्मूला में बताया गया होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2 बीटा है तो कॉस 2 बीटा का वैल्यू 4/5 है, ठीक है। कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25, ठीक है, रूट के अंदर, और डिवाइडेड बाय कॉस 2 बीटा। तो कॉस 2 बीटा क्या है 4/5 है, ठीक है। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 2 बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो tan 2 बीटा आएगा आपका, tan 2 बीटा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपका 9/4, सॉरी 3/4 आएगा, ठीक है, 3/4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ समझना है, ठीक है, यहाँ प्लस साइन भी या माइनस साइन भी है। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा साइन लेना है, तो ये देखना है कि 2 बीटा किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आपको वी नो दैट अल्फा का बीटा का रेंज क्या है 0 से, बीटा का रेंज जो है आपका 0 से π/2 है, ठीक है। तो लेकिन 2 बीटा का रेंज निकालना है, ठीक है। तो 2 बीटा का रेंज निकालने के लिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो 2 बीटा का रेंज निकालने के लिए इनइक्वालिटी में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 बीटा का रेंज आएगा 0 से π, ठीक है। अब देखिए, तो 2 बीटा जो है 0 से π के बीच में आएगा, ठीक है। तब यहाँ सोचना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो 0 से पाई जो होगा, तो या तो फर्स्ट 0 से 180 डिग्री के बीच में 2 बीटा, अगर 2 बीटा का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है तो 0 से वो 90 डिग्री लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर 2 बीटा 0 से π/2 हुआ तो 10 पॉजिटिव लेंगे, और 2 बीटा π/2 से पाई हुआ तो 10 निगेटिव लेंगे। तो इससे जो है अभी भी नहीं पता चला, ये एम्बिग्यूटी मेरा दूर नहीं हुआ कि प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 2 बीटा जो है 0 से, अगर हम 0 से 2 बीटा का वैल्यू 0 से π/2 लेते हैं तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है, 10 पॉजिटिव, 10 2 बीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब वही 2 बीटा का वैल्यू π/2 से पाई के बीच में लेते हैं तो 10 इसमें क्या होगा निगेटिव होगा, 10 2 बीटा जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी भी मेरा एम्बिग्यूटी दूर नहीं हुआ, पॉजिटिव साइन लेना है या निगेटिव साइन लेना, क्योंकि दोनों साइन आ जाता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझना क्या है, देखिए cos 2 बीटा हम लोग निकाले हैं तो cos 2 बीटा क्या आया है पॉजिटिव आया है। तो cos 2 बीटा पॉजिटिव कब होगा, जब इसमें होगा या इसमें होगा। अगर इस 2 बीटा का वैल्यू इसमें ले लेते हैं इसमें तो cos 2 बीटा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ है cos 2 बीटा पॉजिटिव है। तो cos 2 बीटा पॉजिटिव तभी होगा जब 2 बीटा का रेंज 0 से π/2 होगा, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हेयर सिंस कॉस 2 बीटा इक्वल टू 4/5 जो है वो 0 से बड़ा है, ये तभी पॉसिबल है जब 2 बीटा जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। व्हेन 2 बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यानी कि 2 बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए tan 2 बीटा जो होगा आपका वो प्लस साइन लेंगे। tan 2 बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका 3/4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो tan 2 बीटा का वैल्यू निकाल लिए और tan अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। tan अल्फा का वैल्यू क्या है आपका, tan अल्फा का वैल्यू 1/7, तो ए में tan अल्फा के जगह 1/7 रख देना है, और बी और tan 2 बीटा के जगह क्या रख देना है, tan 2 बीटा का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 3/4 निकाले हैं, ठीक है। 3/4 जो है tan 2 बीटा के जगह 3/4 रख करके इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा, ठीक है।